उसको ना पुलिस का डर रहता है, ना उसको जेल का डर रहता है, ना उसको ये डर रहता है कि वो उससे फांसी दे दिया जाएगा। जिस इंसान के अंदर डर ही नहीं है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो एक क्राइम नहीं करेगा। और मान लो कोई स्ट्रॉन्ग लॉ से डर भी जाएगा, लेकिन उसके अंदर से गलत चीज खत्म नहीं हो जाता, वो सिर्फ चुप बैठ जाता है, वो सिर्फ साइलेंट हो जाता है। लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा वो उस क्राइम को करेगा ही। पता है इंडिया में लड़कियां सेफ है, लेकिन तब तक जब तक उसका लाख उसका साथ देता है। लड़कियां लॉ के वजह से नहीं, सिर्फ लाख के बेस पे सेफ है। जिस दिन लाख हट गया पता नहीं उसके साथ क्या होगा। आरजीकर कॉलेज का जो केस हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, फांसी की मांग कर रहे हैं, और अब तक तो बहुत सारे लोग भूल भी चुके हैं। कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट चलता है, फिर लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाता है। ये सब चीजें ऐसे ही चलता रहता है। फिर चीजें होगी, मोमबत्तियां जलाएंगे, आवाज उठाएंगे, फिर ऐसे ही चलता रहता है। फांसी की मांग की जाती है। निर्भया का जो केस हुआ था उसमें भी फांसी की मांग की गई, 7 साल लग गए, फिर फांसी दिया गया। ठीक है, फांसी मिला। जिस दिन फांसी दिया गया था ना, उस दिन भी रेप केसेस हो रहे थे, उस दिन भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा था। कोई ऐसे न्यूज को देख रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, फांसी की मांग किया जा रहा है, वो देखकर भी वो इंसान जाता है और ऐसे केस करके आ जाता है। उसको पता है कि फांसी दिया जाएगा, उसको पता है कि जेल भेज दिया जाएगा। क्या वो डरते हैं? नहीं डरते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या करोगे? एक केस हो जाएगा, उसके बाद जस्टिस कैसे मिल सकता है? एक इंसान मर जाता है, कैसा जस्टिस है? जस्टिस तब होता जब ये केस उसके साथ होता ही नहीं। मर जाने के बाद कौन सा जस्टिस? ठीक है, हमें चाहिए कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। जिसने गलत किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, पर इससे क्या ऐसे केसेस होना बंद हो जाता है? जब आरजीकर कॉलेज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी ऐसे केसेस हो रहे थे। इंडिया में हर रोज 90 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। कड़ी से कड़ी लॉ भी अगर लाया जाए, सजा दी जाए, इससे हाँ ये हो सकता है कि चीजें होना कम हो जाए या बंद भी हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो एक गलत इंसान है, जिसका मोटिव गलत है, उसके अंदर से वो गलत चीज खत्म हो जाती है, उसके अंदर से वो राक्षस मर जाता है। नहीं होता है, वो सिर्फ चुप बैठ जाता है। एलिमिनेट नहीं होता है वो चीज, उसे सिर्फ डरा कर रख दिया जाता है। कुछ हो जाता है, फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं। वो हो ही ना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? ऐसा जो करते हैं वो लोग फांसी से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, या फिर ऐसा भी होता है कि बच जाते हैं पावर का इस्तेमाल करके। ये सब चीजें हो ही ना, उनके मन में ऐसी भावना आए ही ना, वो लोग ऐसे बने ही ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हम सोसाइटी के फाउंडेशन पे क्या कर रहे हैं? जब हम बच्चे होते हैं तब क्या किया जाता है? जो घर होता है, जो हमारे आसपास के सोसाइटीज है, स्कूल है, उसमें हम क्या करें? हम किस तरीके से एक बच्चे में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं? बच्चों के सामने क्या बड़े ऐसे बिहेव कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? महिला ना ही सही, इंसान को इंसान मानकर रेस्पेक्ट कर रहे हैं? जब करेंगे तब बच्चे ये सीखेंगे। सिर्फ बोलने से, मॉरल साइंस को एक सब्जेक्ट बना देने से, सिर्फ एथिक्स का एक पेपर ऐड कर देने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। बहुत सारी चीजें होती है, घर से लेकर, स्कूल से लेकर, आसपास के सोसाइटीज, मीडिया, सब रेस्पॉन्सिबल है एक अच्छा सोसाइटी बनाने में। ये सब तब नहीं होगा जब हम एक इंसान को उसके बचपन से ही उसको एक अच्छा इंसान बनाए। हम देवी पूजा करते हैं, पूजा कर दिया, हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में औरतों को रेस्पेक्ट नहीं करते। बच्चे देखते हैं ये सब चीजें, वहीं से सीखते हैं। और ये भी नहीं है कि कोई अनएडुकेटेड है, गरीब है, तब ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, रिच, पोर की बात नहीं है, ये वैल्यूज की बात है। जो वैल्यू सिस्टम है सोसाइटीज में, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें शायद कम हो सकता है। वरना एक इंसान जब बन जाता है वैसा, उसको ना पुलिस का डर रहता है, ना उसको जेल का डर रहता है, ना उसको ये डर रहता है कि वो उससे फांसी दे दिया जाएगा। जिस इंसान के अंदर डर ही नहीं है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो एक क्राइम नहीं करेगा। और मान लो कोई स्ट्रॉन्ग लॉ से डर भी जाएगा, लेकिन उसके अंदर से गलत चीज खत्म नहीं हो जाता, वो सिर्फ चुप बैठ जाता है, वो सिर्फ साइलेंट हो जाता है। लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा वो उस क्राइम को करेगा ही।